आज सबसे पहले बात होगी आदमखोर की वापसी की। जी हां, बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का हमला देखने को मिला है। इस बार भेड़ियों ने फिर से एक बच्चे को निशाना बनाया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच्चा बच गया, गनीमत रही। साथ ही इसके बाद आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, जहां महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और सीएम लेटर खेलने में व्यस्त है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात झारखंड की सियासत की होगी और झारखंड के सियासी उठापटक की होगी, किस तरीके से वहां पर हलचल पड़ी हुई है। यहां जेएमएम में बड़ी टूट हो गई है। जम्पई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी आदमखोर के आतंक से। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक अभी भी बरकरार है और एक बार फिर से आदमखोरों ने अटैक किया है। जब वो कूदा और हमारे गर्दन पर जब आया तो पीछे से पकड़ा तो हमको बोलने नहीं दिया और तब हम चिल्लाना था, हमारे तक भेड़िया निकल लिया। भेड़िया आके मेरे गर्दन पर खींचने लगता है। टीका खींचने लगा तो ये दोनों हाथे खटे चारपाई की पार्टी पकड़ ली तो हल्ला गुल्ला करे लगे, वो भाग गए। रात में लेटे हुए थे, भेड़िया ने आके पकड़ लिया, सारे ने चिल्लाया, फिर हम भी उठे, फिर भेड़िया ने छोड़ के भाग गया। वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, पीछे पीएससीज लगी हुई हैं। आदमखोर भेड़िया का कहर है। और ऑपरेशन आदमखोर कहां तक पहुंचा बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले 3 जिलों के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ये जिले जहां पर आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। इन आदमखोरों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है और उनका हाल बेहाल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले बहराइच की जानकारी दे तो यहाँ करीब 9 लोगों की जान चली गई है, 45 लोग जख्मी बताई जा रहे हैं। इसके अलावा सीतापुर से अटैक की खबर है तो लखीमपुर खीरी में एक रात में बाघ के आतंक की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, ये खबर सामने आई थी। 6 लोगों की जान गई, ये भी आई थी। हालांकि इस पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन सी खबर में सच्चाई है। अब आगे बढ़ते हुए आपको पॉइंटर्स के जरिए बताएंगे कि क्यों एक बार फिर से आतंक बढ़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया, लंगड़ा लीडर एक बार फिर से लौट आया है। बहराइच में फिर आदमखोर का अटैक हुआ है। दरअसल देर रात भेड़िए ने फिर हमला किया, इंसानों पर हमला किया। भेड़िए ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया है। जी हां, भेड़िए ने 55 साल के शख्स को घायल कर दिया। 8 साल के पारस, जो कि 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, इसका नाम पारस है, उसकी गर्दन पर जानलेवा हमला किया। बच्चे को दबोच लिया और दबोच कर भागने लगा। सबसे ज्यादा इन भेड़ियों ने बच्चों को ही अपना शिकार बनाया है। परिजनों के शोर मचाने पर भेड़िया डर के वजह से वहां से भाग खड़ा हुआ और बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टर दोनों घायलों के इलाज में अब जुट गए हैं। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि आपको याद होगा 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया था, लेकिन 2 भेड़िए और उसमें शामिल भेड़िए का मुखिया, इन भेड़ियों का लंगड़ा लीडर अभी पकड़ में नहीं आया है। और इस वजह से आशंका यही है कि उसी भेड़िए ने, उसी लंगड़े लीडर ने ये 2 हमले किए हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। माना जा रहा है उन्हीं दोनों भेड़ियों ने ये हमला किया होगा। भेड़ियों का लीडर वन विभाग को ठगा रहा है और लगातार इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, जो तस्वीरें ग्राउंड से सामने आई हैं वो किस तरीके से डरा रही हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 और 2,
ये 2 गोले, ये 2 पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, इसमें भेड़िया कैद हुआ है। हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगाने की कोशिश की गई है। ड्रोन से ट्रैकिंग की जा रही है, थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश ये है कि बचे हुए 2 भेड़ियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसमें ये 2 गोले, 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं। ये पहला भेड़िया और ये दूसरा भेड़िया, ये दोनों भेड़िए रात में इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। हालांकि रात के समय में ऑपरेशन चलाना वन विभाग के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कड़ी मशक्कत के साथ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहराइच में ये जो ताजा अटैक हुआ है, इसके बाद खौफ का माहौल है, क्योंकि अभी भी अटैक थम नहीं रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, 55 साल का ये बुजुर्ग जिस पर हमला किया गया, और ये दूसरी तक ये देखिए 55 साल का बुजुर्ग, आदमखोर के अटैक के बाद क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हालात है, आप देख रहे हैं। घायल हो चुका है क्योंकि गले को दबोचा गया और गले से पकड़कर ये भेड़िया ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब ये बच्चे की तस्वीर देखिए, ये 8 साल का, महज 8 साल की उम्र बताई जा रही है और घायल हालत दोनों की दिखाई दे रही है। दोनों का इलाज जारी है, नजदीकी अस्पताल में दोनों को भर्ती करा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है और इलाज दोनों का जारी बताया जा रहा है। लगातार हमारे संवाददाता राघवेंद्र भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भेड़िए ने आखिरकार गांव में हमला कर ही दिया, क्योंकि वह ज़्यादा दूर इंसानी खून से नहीं रह सकता था। लिहाजा बीती रात उसने 2 गांवों में हमला किया। एक छोटे से मासूम के ऊपर हमला किया और दूसरा हमला एक नौजवान के ऊपर किया। दोनों लोग इसी CSC सेंटर में उनका इलाज हो रहा है और खुद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनको देखने के लिए, अधिकारी भी पहुँचे हैं। जिस तरह से आदमखोर खूंखार भेड़िए अलग अलग गांवों में देखे जा रहे हैं, अलग अलग गांव में हमला कर रहा है, इससे इनकी संख्या 2 से ज़्यादा हो सकती है। तो इन आदमखोरों के खतरे के बाद, आतंक के बाद लोग दहशत में हैं। ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको पता है कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है। हालांकि वन विभाग अलर्ट मोड पर है, तैनात है। पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं, रात भर पहरा दिया जा रहा है। बहराइच के 50 गांव में भेड़ियों का दहशत देखने को मिल रहा है। 34 से 50 ये गाँव बताए जा रहे हैं। 48 दिनों की जानकारी आपको दें तो भेड़िए के खौफ में है ग्रामीण, क्योंकि लगातार इस तरीके के अटैक की खबरें मिली हैं। वन विभाग की 25 टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं, गश्त दे रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 भेड़िए अभी भी वहां पर मौजूद हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, पिंजरे लगाए गए थे। 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं और इस वजह से वन विभाग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें, रात भर जगकर लोग पहरा दे रहे हैं। ग्रामीण रात भर एक दूसरे को सुरक्षित रहने के लिए अपील कर रहे हैं, जाग रहे हैं। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है वन विभाग की तरफ से भी, और पुलिस और वन विभाग की टीम भी रात भर पहरा दे रही है। कॉम्बिंग की जा रही है, गश्त की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कौन से वो तरीके हैं जिनसे वो बच सकते हैं। लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेजेस लगाए गए हैं, देखे जा रहे हैं। थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और फिलहाल चप्पे चप्पे पर वन विभाग की पैनी निगरानी है।